श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि जो कुछ भी बड़ा करने की सोचता है उसके सामने बाधाएं अवश्य आती हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन याद रखो, ईश्वर जिन्हें विशेष बनाना चाहते हैं उन्हें विशेष परीक्षाओं से भी गुजारते हैं। कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत को उजागर करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि करेले से भी कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग धोखा देकर चले जाते हैं। इसलिए दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को महसूस ही नहीं कर सकता उससे शिकायत करना व्यर्थ है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ आसान लगता है। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह अपने अंदर छुपा कर रखता है, जो उसकी सच्ची पहचान होती है। जीवन में हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो हार निश्चित है, लेकिन यदि ठान लिया कि जीतना है तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यदि तुम उस व्यक्ति की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो आईने में देखो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को विकसित करो और स्वयं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का संकल्प लो। जो हमारे पास नहीं है वह ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वह लाजवाब है। इसलिए अपने वर्तमान की कद्र करो और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य करो। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सीख देकर जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, न कि सोचते रहने से। यदि किसी भी क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है तो हर दिन अभ्यास करना ही एकमात्र तरीका है। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे निरंतर प्रयास छुपे होते हैं। ईर्ष्या करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि केवल अपना ही मन अशांत होता है। इसीलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष और शांति प्रदान करे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को अपनी मेहनत से श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत और हार केवल सोच का खेल है। हार वही है जो तुम्हारे हृदय को तोड़ दे और तुम्हें प्रयास करना छोड़ने पर मजबूर कर दे। सुखी होने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन यदि तुम दूसरों से अधिक सुखी होने की चाह रखते हो तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। सुख की तुलना करने से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने से मिलता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है यह जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सबसे जहरीला डंक शब्दों और इरादों में छुपा होता है। इसलिए लोगों की बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचान करो। इस संसार में दो तरह के लोग तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं, एक वे जो तुम्हें मौका देते हैं और दूसरे वे जो तुम्हें धोखा देते हैं। पहला तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा तुम्हें मजबूत बनने की सीख। इसलिए दोनों ही अपने तरीके से तुम्हारे शिक्षक होते हैं। यदि कोई रिश्ता भावनाओं से जुड़ा है तो वह टूटने वाला नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होने वाला है। लेकिन यदि रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पर बना है तो वह कितनी भी कोशिश कर लो, अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। सिर्फ आसमान छू लेना ही सफलता नहीं होती। सफलता तब होती है जब तुम किसी और को ऊपर उठाने में सक्षम बनते हो। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पहुंचकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन पर मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। जो ज्ञान बिना किताबों के सीखा जाए वही जीवन का वास्तविक सबक होता है। किताबें केवल शब्द देती हैं, लेकिन अनुभव जीवन की सच्ची सीख देता है। कभी कभी जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है। यही वह समय होता है जब हमारी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात खुद से होती है। आत्ममंथन और आत्म साक्षात्कार के बिना कोई भी व्यक्ति सही दिशा में नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश करना सीखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। यदि तुम स्वयं से संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारी कोई भी उपलब्धि तुम्हें पूर्ण संतोष नहीं दे पाएगी। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है, लेकिन याद रखो, कई लोग सिर्फ इसलिए कमाल कर जाते हैं क्योंकि किसी ने कहा था कि वे यह नहीं कर सकते। संकल्प, मेहनत
और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसलिए सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास को अपनाओ और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाने की इच्छा रखता है उसे जाने दो। जीवन में कुछ चीजें रोके रखने से नहीं बल्कि जाने देने से बेहतर होती है। सुना है, समय सबका आता है, बस धैर्य रखो और अपने समय के आने का इंतजार करो। यदि स्वयं की सच्ची पहचान चाहिए तो अकेले चलना सीखो। हर समय लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और न ही हर कोई तुम्हारे सफर को समझेगा, लेकिन जो स्वयं पर भरोसा रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दूसरों की सफलता से जलना मूर्खता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुम्हें उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक मिलेगा जितना तुमने सोचा है। जीतने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि कमजोरियां केवल मन का भ्रम होती हैं। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। समय कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, बस तुम्हारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। याद रखो, आग अपने आप नहीं लगती, इसे लगाया जाता है। उसी तरह जीवन में समस्याएं अपने आप नहीं आती, बल्कि कई बार वे दूसरों द्वारा या हमारे स्वयं के विचारों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन यदि धैर्य और विवेक से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे हम कल कहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे उपयोग में लाते हैं। तनाव केवल नई समस्याओं को जन्म देता है, लेकिन समाधान कभी नहीं देता। इसलिए शांत रहना और सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। अहंकार तब खुश होता है जब वह दूसरों को झुकाता है, लेकिन संस्कार तब खुश होते हैं जब हम स्वयं झुककर संबंधों को बचाते हैं। किसी से बहस में जीतने के बजाय मौन रहकर उसे पराजित करो, क्योंकि जो हमेशा तर्क वितर्क के लिए तत्पर रहता है वह मौन को सहन नहीं कर सकता। शब्द और सोच अक्सर दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते और कभी सामने वाला हमें समझा नहीं पाता। इसीलिए हर बात का उत्तर देने से पहले धैर्य रखो और परिपक्वता से विचार करो। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। किसी और के नाम के सहारे जीने से बेहतर है कि तुम अपनी अलग पहचान बनाओ। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह जीवन में कठिनाइयां समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटने का तरीका नहीं आता। इसलिए आत्मविश्वास रखो, धैर्य रखो और कर्म के मार्ग पर चलते रहो। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें नया अनुभव देगी और तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब नहीं लगता जब कोई साथ नहीं होता, बल्कि तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। इसीलिए जीवन में उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हें पीठ पीछे भी सम्मान देते हैं, क्योंकि सच्चा अपनापन वही होता है। इंसान कहता है कि जब पैसा आएगा तब कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि जब कुछ करके दिखाएगा तब मैं आऊंगा। जीवन का नियम है, पहले कर्म फिर फल। इसलिए पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन घड़ी किसी और की होगी, लेकिन समय तुम्हारा होगा। सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब यह पता चलता है कि हम किसी के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज थे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं कर सकता उसके लिए दुखी होने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। हर शुरुआत शून्य से होती है। कोई अपनी मेहनत से नायक बन जाता है तो कोई निष्क्रिय रहकर वहीं शून्य पर अटका रह जाता है। अमीर बनना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सही दिशा में प्रयास किए जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तुम्हें गधा कहो तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। वह सत्य से अधिक प्रशंसा में विश्वास रखता है, लेकिन सत्य वही है जो स्थायी रहता है और झूठ वही है जो समय के साथ मिट जाता है। जीवन में केवल इंतजार मत करते रहो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से पाना चाहते हो तो उसके लिए अभी से कार्य करना शुरू करो। यदि प्रेम करने का इतना ही जुनून है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह तुम्हें लोगों की तरह धोखा नहीं देंगी, बल्कि ज्ञान देकर तुम्हें और समृद्ध बनाएंगी। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
जो व्यक्ति हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है वह वास्तव में अपने ही दोषों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए स्वयं को शुद्ध रखो और दूसरों को उनके कर्मों के अनुसार परखो, न कि अपने संदेह के अनुसार। जब तक जीवन में सुख दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि कौन सा क्षण अमूल्य है और कौन सा केवल एक बीता हुआ समय। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम हर परिस्थिति को सीखने और समझने का एक अवसर माने। इसलिए धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से अपने जीवन को महान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी का शरीर छूते हो या उसका हृदय। जो सच्चा संबंध होता है वह मन और आत्मा से जुड़ा होता है। इसलिए अपने रिश्तों को दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखो, क्योंकि मैंने सुंदर और सच्चे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। बुद्धिमान लोग हर छोटी बात पर क्रोधित नहीं होते और जो बात बात पर गुस्सा करते हैं वे स्वयं को ही धोखा देते हैं। धैर्य ही असली ताकत है और जो इसे अपनाता है वही अपने जीवन को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। मैंने लोगों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं डाली, इसलिए कई लोगों को मेरा स्वभाव कठिन लगता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो आत्मसम्मान और सच्चाई की ओर ले जाता है। अपने स्वाभिमान और तेवर संभाल कर रखो, क्योंकि यदि हमने बुरा मान लिया तो तकलीफ उन्हें होगी जो हमारी सच्ची कीमत नहीं जानते। कितना अच्छा लगता है जब कोई सच्चे मन से कहता है, तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना, क्योंकि यह शब्द नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन होता है। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता में बदलने की कला सीखनी चाहिए। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी निर्भरता नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास है। लेकिन विश्वास का बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाओ। फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि केवल सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। सरल और नर्म दिल के लोग अक्सर छल कपट करने वालों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए सज्जनता के साथ विवेक भी जरूरी है। भरोसा केवल उन्हीं पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सच्चे लोगों पर भरोसा उसी तरह रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। वे भले ही कड़वे लगें, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए फायदेमंद होते हैं। और वे रिश्ते जो केवल समय आने पर खोखले साबित होते हैं, उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर टिकते हैं और जो केवल सुविधा तक सीमित होते हैं वे बोझ बन जाते हैं। इसलिए सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है। जो जितना सहता है लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न समय, न लोग, न परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो।